लालू प्रसाद यादव को किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने नहीं दिया था, बल्कि वो किडनी लालू परिवार ने करोड़ों रुपए खर्च करके किसी एक व्यक्ति से लिया था और केवल समाज को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए रोहिणी आचार्य का नाम आगे कर दिया। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर चलती हैं और इसके बाद रोहिणी आचार्य आकर के चैलेंज देती हैं कि जिसके इशारे पर ये तमाम दुष्प्रचार हो रहा है, अगर वो लोग साबित कर देंगे कि वाकई में मैंने अपने पिता को अपनी किडनी नहीं दी है, तो मैं सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन से हमेशा के लिए खुद को अलग कर लूंगी। अब रोहिणी आचार्य जब कहती हैं कि जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, तो उनका निशाना कौन होता है, इसी पर चर्चा करेंगे। एक और बात महत्वपूर्ण है, जब लालू प्रसाद यादव का किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा था, उस वक्त पर वाकई में यह कहानी चली थी। आमतौर पर सोशल मीडिया पर कई दफा लोगों ने कहा था कि जो रोहिणी आचार्य है वो केवल और केवल एक चेहरा बनी है। असल तौर पर लालू परिवार ने अपने किसी विश्वास पात्र नौकर का किडनी लालू प्रसाद यादव के लिए निकलवाया है। इस वक्त पर जो सब कुछ चल रहा है, तो हमें वो पुरानी कहानी याद आई और हमने सोचा कि जरा आपको बताया जाए कि जो एक किडनी है, अब वो किडनी विरासत की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। ये जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, वो लालू प्रसाद यादव की विरासत में बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल जो अदा कर रहा है। आखिरकार ये सब कुछ क्या है, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देश में बड़े बड़े परिवर्तन केवल इसलिए हो गए क्योंकि लोगों के भावनाओं के साथ वो जुड़ गया। इस वक्त पर रोहिणी आचार्य जो किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के कहती हैं और एक बेटी होने के नाते भावुक तौर पर पोस्ट करती हैं, वो सीधे तौर पर लोगों को भावनाओं से जोड़ता है। जो भावना होती है, जो इमोशंस होता है, वो सबसे बड़ा होता है। राजनीति में अगर इमोशंस लोगों पर हावी हो जाए तो फिर लोग ये नहीं देखते कि सामने कौन है। कोई भी अगर वो इमोशनल तौर पर जो जनता है उसको जीत लेता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। रोहिणी आचार्य के साथ मौजूदा वक्त पर वही हो रहा है। संजय यादव एक किरदार, तेजस्वी यादव के सबसे खास, राष्ट्रीय जनता दल में नंबर 2 की पोजीशन पर अगर पावर की बात करें तो, और संजय यादव को लेकर यह पूरी की पूरी लड़ाई शुरू हुई। संजय यादव के खिलाफ रोहिणी आचार्य बोलती हैं। इसके बाद रोहिणी अब अंततः उस किडनी ट्रांसप्लांट के मुद्दे पर बोलती हैं और कहती हैं कि अगर कोई ये साबित कर दे, जो दोषारोपण हमारे ऊपर कर रहा है कि मैंने किडनी नहीं दिया है, तो मैं राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि अगर वो साबित नहीं कर पाए कि मैंने किडनी नहीं दिया है, तो क्या वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे पूरे देश की महिलाओं और बहनों से, और जिनके इशारे पर वो कर रहे हैं, क्या वो लोग भी माफी मांगेंगे? अब जिनके इशारे का मतलब समझिए। जो हमें समझ में आया वो ये कि संजय यादव के कहने पर रोहिणी आचार्य ने किडनी नहीं दिया है। इस दुष्प्रचार को सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। अब एक बात तय है कि अगर संजय यादव कुछ करवा रहे हैं, रोहिणी आचार्य को ऐसा लगता है, तो जाहिर बात है कि उनके भाई तेजस्वी यादव इसमें शामिल हैं। क्योंकि बिना तेजस्वी यादव की इजाजत के, या तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे तो संजय यादव एक कदम भी चल पाए, यह असंभव सा है। मतलब कि अपनी बहन ने किडनी दिया है, अब तेजस्वी यादव ही इस बात का दुष्प्रचार करवा रहे हैं कि ना, उसने किडनी नहीं दिया है। और जो पुरानी कहानी हमने आपको बताई कि लालू परिवार ने लालू यादव के लिए अपने किसी विश्वास पात्र नौकर का किडनी निकलवाया था सिंगापुर में, इसीलिए इन्होंने जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि ये तमाम कहानियां चली कि वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति से किडनी ले पाना आसान होता है, संभव होता है। अपने देश में ऐसा संभव नहीं हो पाता, अपने देश में भेद खुल जाता। वो तमाम कहानी इस वक्त पर रोहिणी आचार्य के साथ हो रही है
और रोहिणी आचार्य इसी बात का जिक्र करती हैं कि अगर साबित तो हो गया तो मैं हमेशा के लिए सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगी। फिलहाल तेज प्रताप यादव खुले तौर पर अपनी बहन रोहिणी आचार्य के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि ये मां की तरह हम भाइयों को उन्होंने पाल करके बड़ा किया है। अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो एकदम चुप है, और एक सबसे बड़ा किरदार पूरी लड़ाई का जड़ संजय यादव, जो अब इस वक्त पर तेजस्वी यादव के करीब हैं और शायद करीब ही रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको लेकर नकारात्मक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो मैंने आपको पूरी कहानी इस वक्त पर सुनाई, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और राजनीतिक विरासत को लेकर के आप क्या सोच पा रहे हैं, अपनी राय बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।